अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे SSR स्टेप 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन कल देखे थे और आज हम पार्ट 2 में जो बाकी स्टेप 1 का बाकी इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो आए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास ओनरशिप ऑफ दी बिल्डिंग है। तो हमारे पास जितने गवर्नमेंट स्कूल है, जितने स्कूल है, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे मकतब है, चाहे मिडल है, हाई या हायर सेकेंडरी है, तो जितने हमारे पास स्कूल है तो वो आम तौर पे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं और उनकी बिल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट है। बिल्डिंग की ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट है, तो हम यहाँ से गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी जगह में स्कूल नहीं है तो वहाँ पे जो बच्चे हैं या जो टीचर हैं वो अगर किसी प्राइमरी स्कूल किसी किराए के मकान में हैं या किसी किराए की जगह में हैं तो वो रेंटेड में आएंगे। और अगर किसी दूसरे स्कूल में है, यानी एक हाई स्कूल है और उसके पास ही एक दूसरा प्राइमरी स्कूल है और वो प्राइमरी स्कूल में चल रहा है तो वो एडजस्टेड में आएगा। और शेल्टरलेस जो ओपन स्काई है, जिसके बिल्कुल ओपन स्काई में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो शेल्टरलेस है, और या किसी शेल्टर में पढ़ रहे हैं तो वो शेल्टर होगा। तो हमारे पास ज़्यादातर स्कूल जो है वो गवर्नमेंट हैं। फिर कहते हैं कि अगर स्कूल गवर्नमेंट है तो इंतकाल हो गया है या जो ज़मीन है उनकी म्यूटेशन हो गई है तो यस, अगर म्यूटेट हो गई है तो यस करें, अगर म्यूटेट नहीं हुई तो नो करें। इसके बाद है बेसिक इंटरनेट फैसिलिटी। इंटरनेट फैसिलिटी में सबसे पहले पूछते हैं कि DSL अवेलेबल है कि नहीं। अगर DSL स्कूल में अवेलेबल है तो यस करें, अगर अवेलेबल नहीं है तो नो कर दें। अगर ये आप यस करेंगे तो फिर आगे उसका जो DSL का स्पीड है वो कहते हैं कि कौन सा है, कितना स्पीड है, 1 MB है, 2 MB, 3 MB, 4 MB। और अगर नहीं है तो आपने नो कर दिया तो फिर आगे स्पीड की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर कहते हैं कि जो बाकी नेटवर्क है वो कौन कौन से काम कर रहे हैं। टेलीनार यूफोन काम करता है तो सिर्फ कॉल की हद तक या कॉल डेटा की हद तक या कॉल डेटा 4G या बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल है। और अगर काम करता है तो किस हद तक करता है वो आप लोगों को मालूम होगा, वो इस इलाके की निस्बत से होता है, ठीक है। फिर इसी तरह जेज का पूछता है और फिर आगे इसी तरह टेलीनार का और फिर जोंग का पूछता है। अगर आपके इलाके में इस तरह ये सारे काम कर रहे हैं तो फिर आप उसी के मुताबिक जवाब देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हॉस्टल की फैसिलिटीज़ का पूछ रहे हैं तो क्या स्कूल में हॉस्टल मौजूद है, तो आप अगर मौजूद है तो यस करें, अगर मौजूद नहीं है तो नो कर दें। फिर आगे फिर अगर मौजूद नहीं है तो फिर बाकी चीज़ों की जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और ना आप उसमें कोई चीज़ फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर कहते हैं कि हॉस्टल में पहला जो है वो स्टूडेंट का हॉस्टल है, फिर दूसरे नंबर पे टीचर हॉस्टल मौजूद है या नहीं। तो अगर मौजूद है तो यस करें। फिर अगर जब आप यस करेंगे तो फिर उसमें फिर आप क्या करेंगे कि आगे जवाब जो बाकी 2-3 क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना पड़ेगा कि टोटल टीचर्स की कैपेसिटी उस हॉस्टल में कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है, फिर उसमें कितने टीचर्स जो है वो उसमें रह रहे हैं, और फिर आगे कहते हैं कि नंबर ऑफ़ रूम टीचर्स के लिए उस हॉस्टल में कितनी है। इसी तरह ऊपर स्टूडेंट का भी पूछ रहे हैं और फिर नीचे टीचर का। फिर तीसरे नंबर पे कहते हैं कि क्वार्टर अवेलेबल है, तो अगर रिहाइश के लिए क्वार्टर अवेलेबल है तो यस, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप नो करते। फिर इसी तरह आगे बंगले का भी पूछ रहे हैं कि डिपार्टमेंट के स्कूल के पास कोई बंगला वगैरह अवेलेबल है तो अवेलेबल है यस, अगर नहीं है तो नो। जब आप यस करेंगे तो फिर आगे वो पूछते हैं कि क्या वो ऑक्युपाई है, उसमें कोई रह रहा है या नहीं, ठीक है जी। उसके बाद है जी कि ये जो नीचे फैसिलिटीज़ है ये मौजूद है, और ये आगे लिखा है कि बाय नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन अगर वो बना हुआ है तो फिर ठीक है, अगर बना हुआ नहीं है, किसी और रूम को यूज़ कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पे यहाँ पे जो चेक है वो फिर आप लोग नहीं लगाएंगे। पहले नंबर पे कहते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस मौजूद है, अगर बना हुआ है ऑफिस स्कूल के साथ सेपरेट तो ठीक है, अगर सेपरेट नहीं बना हुआ
آفس نہیں بنا ہوا، کسی روم کو آفس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، پھر آپ چیک نہیں لگائیں گے. اس طرح کلرک روم اگر بائی نیچر ان کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، روم بنا ہوا ہے، تو پھر آپ یس کریں گے، ادروائز نہیں. اسی طرح اسٹور روم بنا ہوا ہے تو آپ یس کریں گے، یا اگر کسی کمرے کو، کلاس روم کو اسٹور کے طور پہ استعمال کریں گے تو پھر آپ یہاں پہ چیک نہیں لگائیں گے. اسی طرح ایگزامینیشن ہال اگر بنا ہوا ہے، اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے تو آپ یس کریں گے، ادروائز چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ ڈز دا اسکول ہیو ریمپ ایکسیس فار دی فالوئنگ. ڈسیبل لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ایکسیس ہے کہ نہیں، ریمپ ایکسیس ہے کہ نہیں ہے. تو کیا اسکول کے انٹرس پہ ان کی ویل چیئر جو ہے یا وہ جو ڈسیبل ہے جو اسکول میں انٹر ہوتے ہیں، ریمپ ایکسیس ہے کہ نہیں ہے. پھر اسکول بلڈنگ جو ہے، جو ظاہری بات ہے کہ ایک باہر سے مین راستہ جاتا ہوتا ہے اور پھر آگے بلڈنگ، چونکہ بعض جگہوں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ زمین سے تھوڑا اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس میں کہ اس بلڈنگ کو ان کی ایکسیس ہے کہ نہیں ہے. اور اسی طرح ان کے جو واش روم ہے، ٹوائلٹ ہے، ان کو بھی ڈسیبل لوگوں کی ایکسیس ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کے حوالے سے اور آئی ٹی ایکوپمنٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اسکول میں کمپیوٹر اویلیبل ہے کہ نہیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ آئی ٹی لیب کی جو ایکوپمنٹ ہے وہ سب حوالے سے نہیں پوچھ رہے ہیں. جو اسکول میں آئی ٹی ایکوپمنٹ کے علاوہ، آئی ٹی لیب کے علاوہ جو ایکوپمنٹ یوز ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آیا کمپیوٹر اویلیبل ہے، یس نو. آگے پھر کہتے ہیں کہ پرنٹر اویلیبل ہے، تو اگر اویلیبل ہے تو یس، اگر نہیں ہے تو نو. تو پھر اس طرح کہتے ہیں کہ بایو میٹرک اویلیبل ہے، یس نو. اگر بایو میٹرک اویلیبل ہے یس، تو پھر وہ آگے پوچھتے ہیں کہ وہ فنکشنل ہے کہ نہیں ہے، وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد ڈی آر ایم فیسلٹی ہے، کہتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ کٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ نمبر آف ٹیچر ٹرین، تو اس کے لیے جو ٹیچرز ہیں وہ ڈی آر ایم کے لیے ٹرین ہے کہ نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ ایس او ایس نمبر، جو پہلے موبائل استعمال کرتے تھے ایس او ایس موبائل، تو اس میں ایک سم لگاتے تھے، تو اس سم کا جو نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. پھر آگے اس کے بعد ہے ٹیبلٹ. تو پھر کہتے ہیں کہ آیا ٹیبلٹ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر آپ یس کریں گے تو پھر کہتے ہیں کہ کتنے ٹیبلٹ ہے. تو پھر آخر میں پوچھ رہے ہیں کہ فنکشنل اس میں کتنے ہیں، کتنے ٹیبلٹ فنکشنل ہے اور کتنے نان فنکشنل ہے. اگر آپ یس کریں گے تو پھر آپ آگے تعداد بھی دیں گے اور پھر آگے ان کی فنکشنلٹی سٹیٹس بھی بتائیں گے. پھر ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ ٹوٹل جو درخت لگے ہوئے ہیں، پودے وغیرہ، وہ کتنے ہیں اسکول میں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس سال کتنے پودے لگائے گئے. ٹھیک ہے، تو ان کی تعداد لکھنی ہے. تو یہاں تک اتنا ہی. السلام علیکم.